एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं कि जुलाई में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा, तो इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पे हो रही हैं और 28 जून तक इसका जो लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर है, इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इस इंटीग्रेशन के बाद इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च व्हीकल से इंटीग्रेट किया जाएगा। इन तीनों ही व्हीकल की जांच पूरी तरह से की जा रही है। इसके अलावा जो ऑर्बिटर है उसमें फ्यूल भरा जा चुका है और जो लैंडर है उसमें भी आगे आने वाले समय में फ्यूल भरा जाएगा। अभी उसका लीकेज टेस्ट किया जा रहा है और इसके बाद तीनों ही मॉड्यूल को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और यह माना जा रहा है कि 28 जून से पहले यह इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसरो की रॉकेट वाली जो टीम है उसके बाद उसका काम सामने आएगा, जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इस लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करेंगे और तब जाके इसकी लॉन्चिंग की जाएगी जुलाई में। इस इंटीग्रेशन में जो हमारा रोवर है, जिसको प्रज्ञान कहा जा रहा है, उसमें एक कंपोनेंट अभी लगना बाकी है, एक पेलोड लगना बाकी है, जिसको अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लूनर सरफेस पे जो रॉक है उसमें जो कंपोजिशन है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। इसी इक्विपमेंट के द्वारा इस चीज को कंप्लीट किया जाएगा और यह एक छोटा सा इक्विपमेंट है, पर इसका काम बहुत बड़ा होने वाला है लूनर सरफेस पे। और इसरो के मुताबिक ये सारे काम 28 जून तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 29 जून तक का समय लगेगा। आप जानते हैं कि इसरो ने 12 जून को यह अनाउंस किया था कि चंद्रयान 2 को हम जुलाई 15 को 2:51 भोर में लॉन्च करेंगे और 52 दिनों के बाद यह मून की सरफेस में पहुंचेगा, जो कि माना जा रहा है 6 सितंबर से 7 सितंबर के समय का। तो कमर कस लीजिए चंद्रयान 2 के उड़ान को देखने के लिए। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के साथ काफी दुर्घटनाएं इधर भी सुनने में आ रही है। तो एक और दुर्घटना आज हुई जिसमें कि जैगुआर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें इसके एक इंजन में किसी परिंदे के हिट करने के कारण इसका एक इंजन खराब हो गया। ये जो जैगुआर था वो एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए जा रहा था। इस जैगुआर एयरक्राफ्ट में अतिरिक्त ईंधन का टैंक भी था। इसके अलावा छोटे प्रैक्टिस बम भी थे, जिनको पायलट ने समय रहते ऐसे स्थान पर गिरा दिया जहां पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। टैंक के साथ साथ स्मॉल बम भी गिरा दिए गए और इसके बाद पायलट ने अपने इस जैगुआर एयरक्राफ्ट को, जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, उसको अंबाला एयरबेस में सेफली लैंड किया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा पायलट भी सेफ है और एयरक्राफ्ट भी सेफ है। कुछ माइनर प्रॉब्लम है, जो इंजन की प्रॉब्लम है उसको दूर करके फिर से इस एयरक्राफ्ट को उड़ने योग्य बनाया जा सकता है। तो सब कुछ सेफ है, केवल ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। आप जानते हैं कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कितने ही ऐसे अधिकारी हैं जो कि सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं और एक अनुमान के मुताबिक कुछ 25% सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेते हैं। अभी तक कुछ 31 सैनिक स्कूल पूरे कंट्रीज में हैं और अब इनकी संख्या 5 और बढ़ा दी जाएगी। लोकसभा में कल ही हमारे रक्षा मंत्री ने इस चीज की घोषणा की और यह जो सैनिक स्कूल हैं वो अमेठी उत्तर प्रदेश, अलवर राजस्थान, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, संभलपुर उड़ीसा और वारंगल तेलंगाना में बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकारों से MOU साइन किए जा चुके हैं और जैसे ही राज्य सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड प्रोवाइड कर देगी, इन स्कूलों को बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 80 करोड़ रुपए सैनिक स्कूलों के लिए दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि सैनिक स्कूलों को भारत सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में अच्छे ऑफिसर्स मिले, उनका मेंटल, फिजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरी तरह से डिफेंस का बनाने के लिए इन स्कूलों को बनाया गया है। और डिफेंस के अलावा सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स IAS, PCS और अन्य सर्विसेज में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आज ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइपून, 2 यूरोफाइटर टाइपून एयर इंडिया के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को स्कॉट करने के लिए उड़े, जब यह थ्रेट सामने आया कि इस एयरक्राफ्ट को बॉम्ब किया जा सकता है। यह जो एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का, वो मुंबई से न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट उड़ रहा था और बीच में ही इसको लंदन के एयरपोर्ट में उतारा गया जब यह खबर निकल कर आई कि बॉम्बिंग होने की थ्रेट है। हालांकि अभी तक किसी भी बॉम्बिंग की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई और इस एयरक्राफ्ट की जो बॉम्बिंग की खबर थी उसको एक
अफवाह की तरह ही माना गया है। पर जब यूरोफाइटर टाइफून जिस जगह से उतरे वहां पर एक सोनिक बूम को महसूस किया गया। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।